Hello students, welcome back in the next video lecture on the topic land utilization। तो लैंड का किस तरह से यूटिलाइजेशन हुआ है, इसका उपयोग कैसे हुआ है। लैंड रिसोर्स आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पस। जो लैंड रिसोर्स है इसका निम्नलिखित उद्देश्य से इसका उपयोग हुआ है। फर्स्ट क्या है, फॉरेस्ट। लैंड पे फॉरेस्ट डेवलप हैं। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। तो जो लैंड जिस पे कल्टीवेशन नहीं होता है, जिस जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, बैरन एंड बेस्ट लैंड आते हैं। तो ये बैरन लैंड्स हैं और बेस्ट लैंड है जिस पे कल्टीवेशन नहीं होता है। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज़। तो जो ऐसे भी लैंड्स हैं जो नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ में हैं, जैसे बिल्डिंग्स जहाँ पे बने हैं, रोड्स बने हैं और फैक्ट्रीज लगे हैं, तो ये लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। ओके। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड्स। तो फैलो लैंड को छोड़ करके अदर अनकल्टिवेटेड जो लैंड है, परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। तो जो परमानेंट पास्चर्स हैं, जो चारागाह है, और जो ग्रेजिंग लैंड है वो अनकल्टिवेटेड है। लैंड अंडर मिसिलानियस ट्रीज क्रॉप्स ग्रुप्स, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के पेड़ उगे हुए हैं, नॉट इंक्लूडिंग इन द नेट सोन एरिया। तो ये नेट सोन एरिया में इंक्लूड नहीं है। कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ये कल्चरेबल बेस्ट लैंड है, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। तो कम से कम ये समझ लीजिए कि जो ऐसी ज़मीनें हैं अनकल्टिवेटेड हैं, जो पड़ी हुई हैं मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर, तो 5 वर्षों से ज़्यादा अगर ये इस पर खेती नहीं हुई है तो ये इसको जो है कल्चरलेबल वेस्ट लैंड कहेंगे। ओके। नेक्स्ट है फैलो लैंड्स। फैलो लैंड्स क्या है, करंट फैलो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर। तो फैलो लैंड वो हैं करंट फैलो लैंड में जो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन, जो कृषि कार्य जिस पे नहीं किया गया फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, जिसमें लगभग 1 साल तक जो है खेती नहीं की गई है, 1 साल जो है एग्रीकल्चरल ईयर से, तो समझ लीजिए वो करंट फैलो है। अदर देन करंट फैलो जो है लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर, जिसपे 1 से 5 साल तक जैसे उसमें खेती नहीं हुई है, तो वो अदर देन करंट फैलो लैंड है। नेक्स्ट है नेट सोन एरिया। एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो जो एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर, तो 1 साल में जिनमें कम से कम 1 बार उसमें उसकी बुआई होती है, उस पर खेती होती है, उसको नेट सोन एरिया कहते हैं। तो एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज़ नोन एज ग्रास क्रॉप्ड एरिया। तो ये प्लस नेट सोन एरिया इसको हम जानते हैं एज ग्रास क्रॉप्ड एरिया। थैंक यू।